हे गाइस, दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। जी हाँ, यहाँ पर एक और टॉपिक ले आए हैं जिसकी डिमांड आप काफ़ी समय से कर रहे थे। काफ़ी बच्चे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते थे, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है और क्यों हमेशा टॉपर जो है अपने सेल्फ नोट्स पे ज़्यादा विश्वास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देखता हूँ और जो काफ़ी बच्चों के अंदर जो नोशन बना हुआ है, ठीक है, कि मेकिंग नोट्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि नोट्स, अपना नोट्स बनाना, ठीक है, वो एक टाइम वेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल और कोचिंग और जहाँ भी जाते हैं उस वहाँ का असाइनमेंट, वहाँ के होमवर्क्स होते हैं और उसके बाद फिर से अपना एक नोट्स बनाया जाए। मतलब स्कूल की नोटबुक अलग, कोचिंग की नोटबुक अलग और अपना एक अलग से बनाया जाए, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करते हो कि सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो। अगर सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो तो मार्क्स भी उसी हिसाब से आते हैं, लेकिन आपको पता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है। सो सेल्फ नोट्स जो मेकिंग प्रोसेस है उसको अलग से समय नहीं देना होता, वो आपकी सेल्फ स्टडी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, और ये इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि देखो, प्रिंटेड नोट्स की बात क्या होती है। जब भी कोई प्रिंटेड नोट्स है या ऐसा नोट्स जो आपके दोस्त ने बनाया हुआ है, मान लो कि किसी दोस्त ने खुद का अपना सेल्फ नोट्स बनाया हुआ है, उसके रेफरेंस के लिए आप जब उसको उसी को रेफर कर लोगे, जेरोक्स कॉपी कर लोगे उसका, तो उससे कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। मैं बताऊंगा क्यों। एंड प्रिंटेड नोट्स में भी वही सेम चीज़ है कि वो आपके लिए एक्सक्लूसिव नहीं बनी। ठीक है, तो होगा क्या कि जब आपका एग्जाम है, जो आपको एक ही दिन में 15-20 चैप्टर पढ़ने होते हैं, या 2 दिन में या 3 दिन में 15-20 चैप्टर पढ़ने होते हैं, साइंस हो या फिर कभी मैथ्स हो, SST हो, तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि भाई 2 दिन में 3 दिन में कैसे पढ़ा जाए। तो वो तभी ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है व्हेन यू हैव योर सेल्फ नोट्स। ठीक है, आपका बना हुआ नोट्स, क्योंकि आपको उसका हर कोना पता है और आपने उसको कई बार रेफर भी किया है और आप ही ने मेन बनाया है उसको। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले ये देख लो, सेल्फ स्टडी इन अ सेंस ऑफ लर्निंग बाय योरसेल्फ विदाउट एनीबडी टीचिंग यू एनीथिंग हैज़ एन इनॉमरस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर रॉबर्ट क्राफ्ट ने एक बात कही कि भाई सेल्फ स्टडी, सेल्फ नोट्स मेकिंग सेल्फ स्टडी का हिस्सा है, पहले इस बात को मानो। ठीक है, सेल्फ स्टडी जो है, जब कोई आपको नहीं पढ़ा रहा और जब आप खुद उस चीज़ को समझते हो, पढ़ते हो ना, उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, जब मैं मेरे ख्याल में 12th में था ना, उस समय से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। जब मैं 12th में था, उससे पहले से कर रहा हूँ वैसे, बट मैं मानूंगा ऑफिशियली जब मैं 12th में था वहाँ से मैं टीचिंग में आ गया एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, 12th तो चलो ठीक है जैसे जैसे करा, उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ कैसे गई देखो। अब मैं लेक्चर्स नहीं जा पाता था, अपने लेक्चर्स अपने कॉलेज नहीं अटेंड कर पाता था, और मैं बल्कि ट्यूशन और ये सब मतलब बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा लगा रहता था। तो होता क्या था कि जब फिजिक्स आए, मैथ्स आए, आपको पता है ऐसी टॉपिक्स टीचर अगर नहीं पढ़ा रहा तो डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, बट मैं क्योंकि टीचिंग से जुड़ा था तो वो एक एडवांटेज था। बट यहाँ पर अगेन जब सेल्फ अपने से पढ़ा ना, तो उसका मतलब उस चीज़ का जो बेनिफिट है वो हमेशा से रहा। मतलब अब कोई नई टॉपिक आए, कोई सिलेबस चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत हेल्प कर रहा था। वो जो चीज़ वहाँ सीखी वो हमेशा काम आती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो चीज़ आप खुद से सीखते हो, जो आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, आपने किताब से, आपने पढ़ के और अपने नोट्स के थ्रू पढ़ा है ना, दैट उससे ज़्यादा चीज़, उससे ज़्यादा वैल्यू आपने गेन नहीं करी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर सेल्फ नोट्स मेकिंग, ये जो प्रोसेस है, पहले इसका मैं बता दूं कि एक सेंटेंस में मैंने उसको जो भी चीज़ चाहिए आपको मैंने वो आप बता दी है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग द टॉपिक। ठीक है, मान लो कि आपका 20 पेज या 25 पेज का चैप्टर है, उसको जब आप 4 या 5 पेज में आप लिख देते हो, क्योंकि एक्चुअली आप लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करके चीज़ों को, बड़े पॉइंट्स को शॉर्ट करके, तो आप कंडेंस करते हो चीज़ों को। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग द टॉपिक इन योर ओन स्टाइल सो दैट इट बिकम्स योर बेस्ट सोर्स फॉर क्विक रिविजन। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम का टाइम होगा, जब आपके टेस्ट का टाइम होगा, उस टाइम पे जब रिवीजन करने की बात आएगी, उस टाइम पे जो सबसे बेस्ट सोर्स जो आपको बुक मिलेगी, दैट विल बी योर सेल्फ नोट्स, क्योंकि आपने उसको कंप्रेस करके और आप ही के लैंग्वेज में आपने उसको लिखा हुआ है। ठीक है,
तो जहां आप कोई दूसरी किताब, कोई प्रिंटेड बुक या किसी दूसरे का नोट्स आप रेफर करोगे, आपको अगर एक चैप्टर को पढ़ने में अगर 20 मिनट लगता है, आपका सेल्फ नोट्स देखोगे ना तो मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट में आप उसको कवर कर पाओगे। ठीक है, इवन लेस देन दैट अगर आपने सेल्फ नोट्स, ठीक है, बनाए हुए हैं। ठीक है, इवन इन फाइनल रिविजन्स। ठीक है, इसके बाद सेल्फ नोट्स मेकिंग का मैं अब कुछ और एडवांटेजेस बताने वाला हूं। ठीक है, जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब कि आप जब पढ़ते हो या जब आप लिख रहे हो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब नॉर्मली आप सिर्फ एक किताब को पढ़ रहे हो वो एक चीज़ समझो, और जब आप लिख के किसी चीज़ को समझ के सिर्फ लिखना नहीं होता ना, जब हम कॉपी कर रहे हैं किसी किताब से, हम कॉपी कर रहे हैं वो अलग चीज़ होती है, और जब हम उसको एनालाइज करके शॉर्ट करके लिखना है, कंडेंस करके लिखना है, तो आप समझोगे। तो समझ के जब आप इसको लिख रहे हो तो सोचो कि कितना लर्निंग हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज ऑब्वियसली इट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। आप सिर्फ जब रट्टा मार रहे हो वो एक अलग चीज़ है, और जो अपने नोट्स बना रहे हो मतलब सोच समझ के आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद इससे आपकी क्या होगी, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जहां एक चैप्टर को आपको पढ़ने में मान लो कि आपको 2 या 3 दिन लग रहे थे, अब जब ये काम करोगे, ठीक है, भले समझो कि अगर समझो 2 दिन लग रहे हैं, लेकिन वो जो आप पढ़ रहे हो, वो जो आपके दिमाग में बैठा है, अब वो कितना इफेक्टिवली याद हुआ है वो बात समझना। ठीक है, एंड देन इट एक्सटेंड्स द अटेंशन स्पैन। ये भी बात सही है कि जब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि सैचुरेशन आएगा, दिमाग जो है बोलेगा बस करो यार। लेकिन जब आप लिख के समझ के पढ़ रहे हो ना, तो उस टाइम पे क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मल्टीटास्किंग होने की वजह से इतनी जल्दी बोरियत नहीं आएगी। ठीक है, ये बात समझना। और एडवांटेजेस क्या, कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। ओनली बुक, ठीक है, तो जो नोट्स हम सेल्फ नोट्स की बात कर रहे हैं, इट इज द ओनली बुक दैट इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर यू। ना ही आपकी टेक्स्ट बुक, ना ही आपका कोई रेफरेंस गाइड। ठीक है, ये जो आपने बनाया हुआ है ना, ये आपका खुद का बुक है जो आप ही के लिए बस बना हुआ है। कोई और दोस्त भी रेफर करेगा ना तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि मैं जो सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, दैट इज़ कि आप बड़े आंसर्स को, है ना, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई जब मैं 7th 8th में था, तो मुझे सोशल SST हिस्ट्री स्पेशली बड़े बड़े आंसर्स देख के यार डर लग जाता था। ठीक है, तो बड़े आंसर्स को शॉर्ट करने की, कंप्रेस करने की या कंडेंस करने की जो टेक्निक है वो यहीं पर है। सेल्फ नोट्स में ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो क्या सर हम एग्जाम में भी शॉर्ट नोट्स लिख देंगे, मतलब बड़ा आंसर को छोटा कर देंगे? नहीं, मतलब हम क्या करेंगे, देखो बड़ा लॉन्ग आंसर है, आपको पता है कि वहाँ हेडिंग होता है, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स होती है, फिर उसके अंदर पॉइंटर्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसको शॉर्ट में लिख रहे हो, आप हेडिंग को शॉर्ट में लिख रहे हो, जो मेन जो पॉइंट्स है या मेन जो सब हेडिंग है उसको आप शॉर्ट में लिख रहे हो, और उसमें जो पॉइंट्स है वहाँ भी आप शॉर्ट कर दे रहे हो उसको। तो क्या हो रहा है, बस वो कंप्रेस हो रहा है। बाद में जब आप उसको लिखोगे, बिकॉज आपने समझा हुआ है, आप एलैबोरेट कर पाओगे उसको। ठीक है, सो कंडेंस करता है ये सबसे बड़ी चीज़, और इसीलिए ये वो टॉप करने का यही तरीका, बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, कि आपने वही चीज़, कोई बच्चा जो है, कोई दूसरा बच्चा, उसको 2 घंटे लगे उसको वो चैप्टर, वो लंबा सा बड़ा सा चैप्टर पढ़ने में, ठीक है, लेकिन वही चैप्टर, उसी हिस्ट्री के बड़े से चैप्टर को आपने मान लो कि हाफ एन आवर, आधे घंटे में या 20 मिनट में कर लिया। सोचो क्या डिफरेंस आया, और रिलैक्स रहोगे, आप चिल रहोगे। ठीक है, आपने ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ा, कम नहीं पढ़ा आपने, ये बात समझना। नेक्स्ट, यू कैन कंबाइन योर स्कूल कोचिंग एंड ऑनलाइन नोट्स कंटेंट। ये भी होता है क्योंकि अब सिर्फ स्कूल कोचिंग नहीं है, कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई और सोर्स है इंटरनेट से। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें, अब स्कूल से आपको कुछ नोट्स आप ले आ रहे हो, ठीक है, कोई अगर कोचिंग जा रहा तो वहाँ से नोट्स लाया, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा तो वहाँ से। अब इतनी किताबें पढ़ा कौन सा जाए सर? ठीक है, तो इन सब का आपको ऐसा मैं ये मानता हूँ कि हर टीचर की कुछ कुछ पॉइंट्स होती है जो हमेशा काम आती है। तो स्कूल के टीचर ने कुछ बातें बताई हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए, वो आपने, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया अपनी किताब में। ठीक है, कोचिंग से कुछ अच्छी बातें लगी आपको, डिफरेंस बिटवीन या शॉर्ट नोट्स या कुछ ऐसी बातें लगी जो यार मुझे बहुत बेटर लगा, मैंने उसको उतार लिया। ठीक है, ऐसे ही ऑनलाइन मैंने पढ़ा, कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया लगी तो मैंने वो उतार लिया। और तो यानी क्या होगा कि इन सब से, ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे जो इन सब में, जैसे कोई एक टॉपिक है मोल कंसेप्ट,
जो इन सब में बेस्ट लगा है वो मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। कोई दूसरी टॉपिक है हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज, जो बेस्ट लगा वो मैंने यहाँ पर लिया। तो इस तरीके से आप जो सॉर्टिंग कर रहे हो, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो आप यहाँ पर, ओके। देन मोस्ट इफेक्टिव फॉर जनरल रिवीजन। जनरल रिवीजन मतलब कभी क्या होता है कि हम जब कोई एक चैप्टर पढ़ते हैं साल के शुरुआत में, या हम जब नॉर्मली भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी कल ही एग्जाम है तो हम रिवीजन करते हैं, ये तो नहीं है, हम नॉर्मली भी रिवीजन करते रहते हैं। तो उस टाइम पे भी ये सेल्फ नोट्स बड़े काम आते हैं, ठीक है। बनाना एक ही बार है ना, बनता एक ही बार है, पर वो काम हमेशा आता है, चाहे वो आपके क्लास टेस्ट हो, ठीक है, चाहे फॉर्मेटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, उस सब में काम आता रहेगा। और इसके अलावा आपके एग्जाम टाइम क्विक रिवीजन, जैसे बोर्ड एग्जाम्स है, फाइनल एग्जाम्स है, वहाँ पर आप एक बार बस उसको देखोगे ना, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, ठीक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने हमेशा इस चीज़ को अब मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ रहा था, ठीक है, जब मैं कोई चीज़ पढ़ रहा था उस टाइम पे कोई एक्टिविटी हुई है, ठीक है, मान लो कोई किसी से कुछ टॉपिक पे बात कर रहा था, तो मुझे जब मैं फिर से ये चीज़ देखता हूँ ना, जब मैंने ये पढ़ा था, मैं वापस जब ये देखता हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद आ जाती है, वो इमेज याद आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपने कोई किताब से पढ़ा है वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपने जब बनाया था उस चीज़ को, उसमें ज़्यादा टाइम दिया था, तो जब भी आप रिवीजन में उस चीज़ को खोलोगे आपको वो पूरी चीज़ एक बार में याद आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है। देन आवर ओन माइंड मैप, हम इसमें क्या करते हैं, अपनी खुद की माइंड मैप, फ्लो चार्ट, समरी, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा इसके अंदर। तो ये आप उसके अंदर करते हो और बहुत शॉर्ट में चैप्टर को समझने में हेल्प करता है ये सब चीज़ें। माइंड मैप क्या है बताऊंगा मैं आपको। इट एंगेजेस योर माइंड एंड हेल्प्स हेंस इम्प्रूव्स योर मेमोरी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा लग रहा है चीज़ों को समझने में, शॉर्ट करने में, इसलिए आपकी यहाँ पर रिटेंशन पावर, मेमोरी जो है बढ़ जाती है। अब कितनी बढ़ती है वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर। लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मोर इफेक्टिव, यस दिस इज जो मैं यहाँ पर बता रहा था, लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जो एक फैक्ट है वो देख लेना कि रिसर्चर्स ने क्या पाया है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन, जब भी कोई ज्ञान आपके दिमाग में आपने खुद के नोट्स में कंटेन किया हुआ है, तो वो उसके दिमाग में रिटेन होने का चांस कितना है, 34% चांस है कि वो आप उसको याद रखोगे, ठीक है। लेकिन जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने नोट डाउन नहीं करी, ठीक है, तो उससे कितना है, 5% चांस ये कि वो आपको याद रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि जब कोई बोल रहा है सिर्फ आप लिख रहे हो बिना सोचे समझे, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जो नोट्स मेकिंग वाली प्रोसेस है, जब खुद से सोच समझ के लिख रहे हो, तो सोचो कहाँ 5% और कहाँ 34%, ठीक है। अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है कि भाई क्यों टॉपर होता है, ठीक है ना। मैंने काफ़ी टाइम मैंने ऐसे बोला है तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, टॉपर तो बस ऐसे ही बिना पढ़े ही हो जाता है, ठीक है। वो एक प्रोडिजी, एकदम रेयर केस की बात अलग है, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मली हम बात करते हैं तो उससे पूछो कि भाई वो करता क्या, उसकी प्रोसेस ही अलग होगी पढ़ने की, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेल्फ नोट्स जो है, अब देखो बनाना क्या है, कैसे है, देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। सेल्फ नोट जो है वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक, आप टेक्स्ट बुक के अंदर ही जो है हाईलाइट करते हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही आप उसको जहां भी स्पेस मिला है वहां पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख देते हो। तो कई सारी चीजें करी जा सकती है ना। जैसे मान लो कि टेक्स्ट बुक पे मैंने कोई पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पूरे टेक्स्ट बुक को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, तो वो कोई मतलब तो है नहीं उसके अंदर, ठीक है। टीचर ने कहा कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिया, ओके। होता क्या है, फिर जब हम रेफर करते हैं उस चीज़ को देखते हैं, काम आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है भाई, टेक्स्ट बुक के अंदर ही हमने नोट्स जो है तैयार किया। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है सोशल साइंस में, काफ़ी टीचर्स भी ये कराते हैं कि सोशल साइंस की या हिस्ट्री है, जो भी किताब है उसके अंदर क्या करेंगे, जो जैसे ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है तो इसका क्वेश्चन यहाँ साइड में लिखा देंगे, बेटर है, इनफैक्ट बेस्ट है वो तरीका, ठीक है। तो ये एक वे है कि टेक्स्ट बुक के अंदर नोट्स क्रिएट करना। पर इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी और जो आपके फॉर श्योर काम आएगा, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ठीक है। पर दूसरा टाइप पहले देख लें, ये जो हम नॉर्मली करते हैं, एक्सक्लूसिव नोटबुक क्रिएट करते हैं, अपनी नोट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव नोटबुक बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी सही चीज़ है, ये भी एक बढ़िया तरीका है। आप कौन सा करते हो बताना, ठीक है। मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे ये करते हैं, काफ़ी बच्चे कुछ भी नहीं करते, ठीक है। इसका जो एक एडवांटेज है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो जो लोग टेक्स्ट बुक में नोट्स क्रिएट करते हैं, ऑब्वियसली हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज एंड व्हेन सेड बाय द टीचर इन क्लासरूम। टीचर ने अगर बोला कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको वहाँ पर
मार्क कर दो उसी वक्त, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट द साइड ऑफ रिलेटेड पैराग्राफ। तो यहाँ पर जैसे कहा गया ना, क्लास में टीचर ने बोला कि हाँ ये वाला जो पैराग्राफ है इसका ये एक आंसर बनता है जो बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ दिस, है ना, व्हाट इज़ समथिंग, जो पूछा गया। तो आपको जब बोला कि टीचर ने कि हाँ एक क्वेश्चन ये आता है, तो आप उस क्वेश्चन को साइड में लिख दो उस पैराग्राफ के, और जहाँ पर आंसर बताया जा रहा है उसको टिक कर दो या हाईलाइट कर दो, हो गया काम, है ना। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ फॉर टेक्स्ट बुक, कि सर टेक्स्ट बुक में थोड़ी ना इतनी जगह होती है कि हम पूरा भर देंगे उसको, तो फिर तो गंदा लगेगा, है ना, शायद वो ठीक से दिखे भी ना। तो एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें और जो हमको फ्लो चार्ट बनानी है, बहुत चीज़ें करनी है, वो हम कर सकते हैं। वो ये है जो मेरे टीचर ने बताया और जो मेरे लिए बहुत काम है, स्पेशली साइंस के लिए, ठीक है। अटैच 1 or 2 नोटबुक पेजेस एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो। मेरे ख्याल से मैथ्स में आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एसएसटी में भी ये काम किया जा सकता है फॉर मेकिंग ब्रेन मैप्स, ठीक है, या फिर फ्लो चार्ट्स। इसके बाद साइंस में तो भाई मैंने किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है। जैसे आपका मान लो कोई टेक्स्ट बुक है, वॉट एवर टेक्स्ट बुक यू हैव, ठीक है, मान लो ये टेक्स्ट बुक है मेरा, तो इसमें एक चैप्टर है, ये चैप्टर एंड होने के बाद यहाँ पर जहाँ उसका एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज एंड होने के बाद मैं 2 पेज, मैंने ऐसे नहीं कि बड़े पेजेस उसके साइज़ के अंदर आ जाए, ऐसे 2 पेजेस लगा दिए, ठीक है, नोटबुक के 2 पेजेस लगा दिए, चिपका दिए मान लो। अब उसके अंदर मैं जो एक्स्ट्रा नोट्स जो शॉर्ट करके मैं लिख सकता था उस चैप्टर को, वो मैंने वही मेंशन कर दिया। दोस्तों ये बहुत काम आया, मेरे साइंस की पढ़ाई में तो बहुत काम आया ये चीज़, ठीक है। तो ये हर चैप्टर के एंड में किया जा सकता है। बुक थोड़ा सा मोटा लगने लगेगा, थोड़ा डिफरेंट लगने लगेगा, लेकिन काम बहुत आएगा ये, ओके। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम अलग से एक्सक्लूसिव नोटबुक बनाएं, तो वो भी एक डिफरेंट चीज़ है, वो भी एक काम की चीज़ है, ठीक है। वहाँ पर हम इस तरह के ब्रेन मैप्स क्रिएट कर सकते हैं कि भाई पूरे चैप्टर का समरी यहाँ पर बना दिया। देखो बच्चे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी करते हैं। अब क्या होगा कि मैं 50 पेज पलट के एक चीज़ें, मतलब क्या होता है, एक पेज में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बाकी ऐसी लाइन लिखी हुई है, हैंड्स द प्रूव लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो सबको कंप्रेस करके अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है यार। सारे फॉर्मूलाज आ गए, है ना, ये फिजिक्स की टॉपिक है 12th की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बना लिए, जो भी चीज़ें यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बता दिया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, अपने नोट्स में ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो। और कोशिश करो कि जो नोट्स के लिए आप जो एक्सक्लूसिव बुक बना रहे हो, तो वहाँ पर वो बड़ी लॉन्ग नोटबुक हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ताकि फिर वो बड़े पेज में आप ज़्यादा कंटेंट को थोड़ा छोटा करके आप उसको मेंशन कर सकते हो। देन ठीक है, तो सेल्फ ब्रेन मैप या कहो तो सेल्फ फ्लो चार्ट, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट है जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क का बताया, तो अपना एक फ्लो चार्ट, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ओके, फुल चैप्टर इन शॉर्ट, जैसे कि एसएसटी की बात करें, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसको शॉर्ट में आप अपने तरीके से समझते हो कि हाँ ऐसे यार इतने एक पेज में तो मैं पूरा चैप्टर को शॉर्ट में कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ताकि मैं जब एग्जाम में उसको रेफर करूँ, जब ज़्यादा समय ना हो, तो एक पेज 2 पेज देखिए सारा काम हो जाए, ठीक है, तो ये किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स देने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली छोटी छोटी बातें पर बहुत काम आती हैं। पहला क्या है, यूज हाइलाइटर्स और डिफरेंट कलर्ड पेन्स, ठीक है। हाइलाइटर देखो यहाँ पर अब जो भी चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं इस पार्ट को, इतने पार्ट को हाईलाइट कर दूं, ठीक है, पूरे बुक पेज पे लिखा हुआ है बहुत कुछ, लेकिन इसको हाईलाइट कर दिया, देखो यहाँ पर ये आपको, अब बुक खोलोगे उस पार्ट में आपकी नज़र जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ तो काम आती है। अलग अलग कलर के पेन यूज़ कर लिए, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ऐसे राउंड कर दिया, ठीक है, अपने आप ध्यान जाएगा। अट्रैक्टिव बनाओ, गंदा मत करो उसको, ठीक है, मेक इट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होगा तो ऑब्वियसली आपका, देखो एक और चीज़ है, हमारे दिमाग की चीज़ है कि जब हमारा घर या हमारे आसपास की चीज़ें साफ़ सफाई होती है, क्लीनली, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, तो उसमें हमको वहाँ रहने का मन करेगा, ठीक है, अच्छे विचार आएंगे, हम मतलब ये बहुत चीज़ है यार, मतलब इंसान है, ये सब चीज़ें हैं वैसी, ठीक है। वैसे ही किताब का भी है, तो आपने बेहतरीन बनाया ना, तो आप खुद ही उसको देखोगे बार बार पलट के, वाह मैंने लिखा, मैंने बनाया, ठीक है, तो ये काम आएंगी, उस तरह से आप पढ़ लोगे यार, है ना। देन मतलब मैं इसको आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे क्या होता है ना, मैं जब भी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ फॉर वीडियोस, तो मैं
काफ़ी स्टाफ है, वो लोग अपना अपना काम करते हैं, वो लोग आई मेक गिव देम टू मेक प्रेजेंटेशन, वो लोग करते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है पता है क्या, 70 to 80% मैं उसको फिर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, उसमें एडिटिंग करता हूँ इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मेरा कॉन्फिडेंस तभी आता है जब मैं अपने तरीके से, अपने बेस्ट तरीके से मैंने लिखा हो, मेरे तरीके से मेरा बेस्ट। शायद वो किसी और के लिए उतना इफेक्टिव ना हो, मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, आपका नोट्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि आपको पता है आपने कितना एफर्ट डाला हुआ है, ठीक है, और वो समझने में भी उतना ही आसान होगा। ओके, प्रॉपर डिवीजन ऑफ कंटेंट इनटू हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप थोड़ा सा उसको सॉर्टेड रखो, ठीक है, हेडिंग, सब हेडिंग, ताकि एक बड़ा सा आंसर है, बड़ा सा मतलब आंसर है, लेकिन आपने उसको इस तरीके से लिखा हुआ है, हेडिंग और सब पॉइंट्स या मेन हेडर पॉइंट्स लिख दिया, और आपको पता है कि हाँ उसके अंदर कितना डिटेल लिखना है। ओके, डोंट रिकॉर्ड एवरीथिंग यू रीड, ठीक है, बी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के लिए मैंने कहा है तो आपने पूरा टेक्स्ट बुक को छाप दिया नोट्स में, ठीक है, फ़ायदा क्या है फिर उस चीज़ को करने का, ठीक है। हर चीज़ नहीं कॉपी करनी है, आपको समझदारी से उसको शॉर्ट करके कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आपको लिखते जाना है। सर कैसे पता है कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कोई भी चैप्टर के शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया है, कौन छापता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन टॉपिक्स की मेन बातें लिख दी यार, है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। डोंट कॉपी नोट्स मेड बाय अदर्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपके दोस्त का नोट्स उसी के लिए काम आएगा, आपकी उतना काम नहीं आएगा। देन काफ़ी बार ये होता है ना कि कोई टीचर ने नोट्स बनाया है, ठीक है, और मतलब जैसे एक चैप्टर को शॉर्ट में करके नोट्स बनाया है, उसका कॉपी, उसका जेरोक्स आपको दे दिया, तो वो चीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि वो आप उसको पढ़ोगे, समझोगे, और ये भी कर सकते हो उसमें से आप कंटेंट को अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो काम आती है, साथ में आप उससे अपना नोट्स में भी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मेंशन किया जा सकता है, जो भी नोट्स का पार्ट है जहाँ भी है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दोगे तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने आप वहाँ कंटेन हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंपार्टिंग, नहीं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है, कंपेयरिंग टॉपिक्स, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस एटसेट्रा, ठीक है। कंपेयरिंग का मतलब क्या, जैसे कोई एक चीज़ हमने पढ़ी, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ सिमिलैरिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर कोई बच्चा 11-12 का समझ रहा है उस चीज़ को, ठीक है। सो कंपेयर करके पढ़ना बहुत हमेशा इफेक्टिव होता है, कंपेयर करके। मान लो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट, यहाँ नॉन कॉन्टैक्ट, तो कंपैरिजन से बहुत आसान हो जाता है चीज़ें। अलग अलग ग्लैंड्स हैं, उसके फंक्शंस, तो मैंने पूरे एक कॉलम में यहाँ पर ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स लिख दिए एंडोक्राइन के, यहाँ पर उसका पूरा हर एक का फंक्शन लिखता गया, तो ग्लैंड के सामने उसका फंक्शन आ गया, कंपैरिजन दिख रहा है आमने सामने, ठीक है। ग्लैंड क्या हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, तो आपका पूरा एक टेबल बन जाएगा और बढ़िया तरीके से हो जाएगा वो, ठीक है। सो कंपैरिजन करके पढ़ना, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस निकाल के पढ़ना हमेशा सही होता है वो। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मान लो कोई न्यूमेरिकल है, उसको मैं अगर टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं दिया डायग्राम, लेकिन मैं हमेशा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे क्या होता है, वो डायग्राम देख के ही भाई अगर रिविजन करना है ना, बस वो देख लिया काम हो जाता है, इतना चीज़ इफेक्टिव होता है ये, ओके। एंड देन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ये भी एक बहुत इफेक्टिव टूल है, ठीक है। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहता है, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहता है, ठीक है, मराठी में लिखना चाहता है, अपने जैसे लैंग्वेज में आपको लिखना है, साइड में आप कोने में गोल करके, ठीक है, जैसे आपको हाईलाइट करके लिखना है आप लिख सकते हो, ताकि आप उस चीज़ को वैसे ध्यान रख सको, ठीक है। फॉर्मूला चिट विथ नेमोनिक्स, काफ़ी टाइम ये चीज़ काम आती है, जैसे मैंने, टीचर भी रखते हैं इस चीज़ को, ठीक है, जैसे मैंने याद रखा है MMM या M3, इसका मतलब है 10th वाले बच्चों को समझेगा ये, 10th 11th 12th को, कि आपको पता है लाइट चैप्टर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। सो इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में मिरर वाली केस में क्या आता है, माइनस साइन आता है। कौन से वाले, याद होगा, M = V/U, ये लेंस का है, मिरर वाले में माइनस आता है, तो किस में माइनस किस में प्लस, यहाँ कंफ्यूजन होता है। सो ये माइनस किस में आता है, तो मैंने याद रखा है मैग्निफिकेशन के केस में मिरर वाले फॉर्मूला में, ठीक है, माइनस आता है, ठीक है। तो ऐसे नेमोनिक्स या कोई भी शॉर्ट ट्रिक जिससे आप याद रख सको, जैसे विबजियोर हो गया, है ना, रेनबो का कलर, बहुत सारे तरीके हैं वैसे, ओके।
देन कीप योर नोट्स अपडेटिंग। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ज़रूरी ये है ये चीज़ कि आप जो भी नोट्स वाली बुक बना रहे हो तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, एक आध एक्स्ट्रा पेज 2 पेज एक्स्ट्रा होना चाहिए, जहाँ पर आप क्या कर सको, जहाँ पर आगे कुछ चीज़ें नहीं आई, जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, साल के शुरू में पढ़ रहे हो, और वही चीज़ जब एंड में एग्ज़ाम के टाइम पे जब टीचर जब रिवीजन कराएगा, जब आपको एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएगा तो कुछ और नई चीज़ें बताएगा, तो आपको वहाँ पॉसिबिलिटी जगह होनी चाहिए कि भाई अपने नोट्स को आप अपडेट कर सको, कुछ चीज़ें वहाँ पर और ऐड कर सको, तो एक्स्ट्रा पेजेस वहाँ पर हर चैप्टर के पीछे होना चाहिए, तो उतना आपको एक्स्ट्रा पेजेस वहाँ पर छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स तो हो गए हमारे, बट 10th वाले बच्चों को कह दूँ कि भाई अपने हैंड रिटन नोट्स जो हमारे हैं, जो आपके काम आ सकते हैं ये चीज़ करने में, ठीक है, वो अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप पे, ठीक है, विच इज़ फॉर नाउ इट इज़ फॉर प्ले स्टोर, ठीक है। तो एड्यू मंत्रा लर्निंग ऐप ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स क्रिएशन में। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है आपके काम आया, ठीक है। कौन सी पॉइंट आपके काम आई है, आप किस तरह के नोट्स में ज़्यादा आपको सही लगा, टेक्स्ट बुक वाला पार्ट कि आपका एक्सक्लूसिव नोटबुक वाला पार्ट, आप ज़रूर बताना। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।